हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कलाकार जिनकी क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं फिदा हुआ करती थी। कपूर खानदान से रिश्ते होने के बाद भी ये एक्टर हमेशा स्ट्रगल करते रहे और आखिरकार बॉलीवुड ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। झूठे इश्क में पड़कर ये एक्टर प्रोड्यूसर बन गया और ड्रग्स लेने के आरोप में इनका करियर खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोस्ट हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर आफताब शिवदासनी की। आज की इस वीडियो में हम आफताब शिवदासनी की लाइफ और करियर से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आफताब शिवदासनी की अब तक की कहानी। आफताब शिवदासनी का जन्म 25 जून 1978 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रेम शिवदासनी और माता का नाम पुतली शिवदासनी है। इनकी एक बहन है जिनका नाम अफसाना है। आफताब प्रोफेशन से एक एक्टर और प्रोड्यूसर है। आफताब बचपन से ही काफ़ी क्यूट थे और शायद यही वजह रही कि नन्हे आफताब के पास टीवी कमर्शियल की लाइन लगी रहती थी। महज 14 महीने की उम्र में ही आफताब ने अपने क्यूटनेस के लिए फेयर बेबी ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। आफताब की स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से हुई थी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पूरा किया था। कॉलेज में आने से पहले आफताब करीब 350 टीवी कमर्शियल में काम कर चुके थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में एंट्री भी कर चुके थे। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आफताब को पहली बार अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में काम करने का मौका मिला था। फिल्म सुपरहिट रही और नन्हे आफताब को भी नोटिस किया गया। मिस्टर इंडिया के बाद आफताब ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही कुछ और सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें 1988 में आई फिल्म शहंशाह, 1989 में आई चालबाज और 1990 में अव्वल नंबर और CID और 1994 में आई फिल्म इंसानियत शामिल रही। इन सभी फिल्मों में आफताब के अभिनय को पसंद किया गया। हालांकि फिल्म शहंशाह में इनके अभिनय ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। फिल्म में इन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल यानी इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव की भूमिका निभाई थी, जिसे खूब पसंद किया गया। कॉलेज पास आउट होने के बाद आफताब को काम की तलाश थी और उन्हीं दिनों फिल्म डायरेक्टर रामपद वर्मा अपनी फिल्म मस्त के लिए उर्मिला माथुरकर के अपोजिट किसी नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। काफ़ी एक्टर के ऑडिशन लेने के बाद रामपद वर्मा को कोई पसंद नहीं आया। तब फिल्म की हीरोइन उर्मिला की बहन ने डायरेक्टर को आफताब के कुछ कमर्शियल दिखाए और उनका नाम सजेस्ट किया। रामपद वर्मा ने बिना देर किए आफताब को ऑडिशन के लिए बुला लिया। आफताब ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि रामपद वर्मा ने उन्हें कॉल करके 1 घंटे के अंदर मिलने को कहा था। आफताब के पहुंचने पर रामपद वर्मा ने उन्हें एक सीन समझाया और परफॉर्म करने के लिए कहा। आफताब के परफॉर्म देखने के अगले दिन ही रामपद वर्मा आफताब के घर पहुंचे और कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म मस्त के हीरो रहोगे। 1999 में आई फिल्म मस्त बॉक्स ऑफिस में कुछ कमाल ना कर पाई, पर इसके गाने हिट रहे और आफताब की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। फिल्म में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए आफताब ने बेस्ट डेब्यू एक्टर का जी सिनेमा स्क्रीन अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद इन्होंने 2001 में आई विक्रम भट्ट डायरेक्टेड फिल्म कसूर में भी काम किया। फिल्म में आफताब नेगेटिव रोल में नजर आए थे। इसे दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स ने खूब सराहा और आफताब ने बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल का भी जी सिनेमा अवार्ड अपने नाम कर लिया। आफताब के अच्छे प्रदर्शन के बदौलत इनके पास ढेर सारी फिल्मों के ऑफर्स आ गए। हालांकि ये सारे मल्टी स्टार फिल्में थी, जैसे प्यार इश्क और मोहब्बत, क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना, जानी दुश्मन और प्यासा, डरना मना है, हंगामा, फुटपाथ, मुस्कान, मस्ती। इनमें से ज़्यादातर फिल्मों में आफताब के रोल एक ही जैसे थे और उन्हें वर्सटाइल एक्टिंग का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि फिल्म मस्ती में इनकी कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी को बहुत पसंद किया गया, लेकिन साथ ही इसे फुल्लर फिल्म भी कहा गया। मस्ती के बाद 2005 से 2019 के बीच भी आफताब को एक ही तरह के रोल मिल रहे थे। इनमें ज़्यादातर फिल्में मल्टी स्टार ही रही, जैसे दीवाने पागल, शादी से पहले, अनकही, दे ताली, मनी है तो हनी है, आलू चाट, डैडी कूल, कमबख्त इश्क, प्लेयर्स, 1920, द इविल रिटर्न्स, ग्रैंड मस्ती, क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती और फिल्म। इसके बाद आफताब कुछ रीजनल फिल्म जैसे पॉइजन 2 और स्पेशल ऑप्स 1.5 जैसी कुछ वेब सीरीज में भी नजर आए। आफताब ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अपने रोल्स को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए और मल्टी स्टार फिल्मों में सिर्फ एक तरह के रोल करते रहे। और शायद यही वजह रही कि फिल्मों में होने या फिर नहीं होने से दर्शकों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे इन्हें वो फिल्में भी मिलनी बंद हो गई।
फिल्मी जानकारी का ये कहना है कि आफताब ने फिल्मों के सिलेक्शन में इतनी ज़्यादा गलतियां की कि आखिरकार इन्हें एक नॉन सीरियस एक्टर मान लिया गया, जिसे फिल्म की स्क्रिप्ट और अपने किरदार से कोई मतलब नहीं था। जो मिला उसे साइन करते रहे, जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान कॉमेडी फिल्म से हुआ, जो बेहद फुल्लड़ और अश्लील डायलॉग से भरी हुई रही। खैर, आफताब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2009 में आई फिल्म आलू चाट में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात फिल्म में काम कर रही अभिनेत्री आमना शरीफ से हुई। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस में औंधे मुंह गिरी, लेकिन आफताब और आमना का प्यार परवान चढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आफताब आमना के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि उन्हें हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में स्टैब्लिश कराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। और फिर जब सफलता नहीं मिली तो आमना के लिए खुद ही फिल्म प्रोड्यूस कर डाली। ये कॉमेडी फिल्म थी, 2009 में आई आओ विश करें, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और इसी फिल्म के बाद आफताब आमना का ब्रेकअप हो गया। हालांकि इस ब्रेकअप पर आफताब ने तो ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन अगर बात करें विक्रम भट्ट की, जो कि आफताब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि आमना ने आफताब का इस्तेमाल किया था। आफताब को दूसरी बार प्यार तब हुआ जब वो एक बुक स्टोर के उद्घाटन के लिए गए थे। आफताब लोगों को एड्रेस कर रहे थे कि मॉडल नींद दोसांझ फर्स्ट रो पर बैठी हुई थी, आफताब को सुन रही थी। तब आफताब की नज़र नींद पर पड़ी तो वो नींद को देखते ही रह गए। लव एंड फर्स्ट साइट का शिकार हुए आफताब ने बिना वक्त गवाए उस मुलाकात के 3 हफ्ते बाद ही नींद को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और नींद ने भी हाँ कर दी। नींद दोसांझ लंदन पंजाबी मॉडल थी जो हांगकांग लग्जरी ब्रांड एडवर्टाइजिंग में काम करती थी। कुछ समय के डेटिंग के बाद सन 2012 में सगाई कर ली और फिर 2014 में शादी, लेकिन ये शादी सिर्फ परिवार वालों की मौजूदगी में हुई थी। हालांकि 2017 में एक बार फिर धूमधाम और रीति रिवाजों से दोनों ने शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। आफताब और नींद की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे क्यूट कपल की लिस्ट में शुमार की जाती है। शादी के 6 साल के बाद यानी कि 2020 में इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम नविया रखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आफताब की पत्नी नींद की बहन परवीन दोसांझ की शादी एक्टर कबीर बेदी से हुई थी। इस हिसाब से आफताब और कबीर साड़ू भाई लगते हैं। बात करें कपूर खानदान से इनके रिश्ते की तो कम ही लोगों को पता होगा कि एक्टर बबीता के पिता हरीश शिवदासनी और साधना के पिता सगे भाई थे, और वहीं आफताब हरीश शिवदासनी के पोते हैं यानी बबीता के भतीजे। इस लिहाज से आफताब शिवदासनी करीना और करिश्मा कपूर के ममेरे भाई लगते हैं। खैर, आफताब से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो 2005 में एक ऐसी खबर आई कि आफताब शिवदासनी को पुणे के एक क्लब में ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया। क्लब मैनेजमेंट का कहना था कि आफताब क्लब में बैठे ड्रग्स ले रहे थे और जब क्लब के मैनेजर ने उन्हें जाने के लिए कहा तो वो भड़क गए और मैनेजर को थप्पड़ जड़ दिया। और जब क्लब मैनेजर ने आफताब के खिलाफ कंप्लेन करी तो आफताब अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवाने का प्रयास करवाने लगे। हालांकि आफताब से पूछे जाने पर उन्होंने ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार कर दिया। खैर, आफताब ने इंटरव्यू में खुद बताया था कि एक बार जब पैसा आने लगा तो उन्होंने पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, फिर गाड़ी ली, घर लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च करने शुरू कर दिए जहां ज़रूरत नहीं थी। यानी उन्होंने पैसों की वैल्यू नहीं समझी और यहीं से उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब आफताब शिवदासनी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, जिनमें से कोई आपसा, मिस्टर या मिस, अनकही, दरवाज़ा बंद रखो, ये वो फिल्में हैं जिनके नाम भी किसी को शायद याद ना हो। ये फिल्में कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। बात चाहे करियर की हो या निजी जिंदगी की, ढेरों उतार चढ़ाव देखने के बाद आफताब ने कभी हार नहीं मानी और हर बार वापसी का प्रयास किया। भले ही आफताब का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस और इवेंट के जरिए आज भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। आफताब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको आफताब शिवदानी याद है? उनकी कौन सी फिल्म या उनका कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।